नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक आहार। बिल्कुल। और ये जानकारी डॉक्टर परीक्षित शेवड़े के दिशा निर्देशों पर आधारित है। हाँ, ये बताना जरूरी है शुरू में ही क्या? कि ये गाइडलाइंस डॉक्टर शेवड़े खास तौर पर अपने मरीजों को देते हैं। तो मतलब हर किसी की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पर्सनल सलाह तो लेनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इन सिफारिशों को, देखते हैं आयुर्वेद कैसे देखता है इसे। हाँ, क्योंकि CKD में डाइट मतलब खान-पान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर वो पोटेशियम और फास्फोरस को कंट्रोल करना हाँ, सुना है ये बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। होता है, क्योंकि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती तो ये मिनरल्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। और आयुर्वेद खाने की चीजों के गुण वो कैसे पचते हैं, इस आधार पर रास्ता दिखाता है। डॉक्टर शेवड़े की गाइडलाइंस में यही दिखता है। तो सबसे पहले अनाज की बात करते हैं। डॉक्टर शेवड़े के अनुसार सफ़ेद चावल और रवा मतलब सूजी ये बेहतर हैं। हाँ, लेकिन ब्राउन राइस, साबुत गेहूं, क्विनोआ, यहाँ तक कि मल्टीग्रेन आटा भी वो मना किया है। ऐसा क्यों? देखिए मुख्य सोच ये है कि किडनी पर बोझ कम से कम पड़े। सफेद चावल और रवा जो है वो पचने में हल्के होते हैं अच्छा। और उनमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी मतलब ब्राउन राइस या साबुत अनाज के मुकाबले कम होती है। आयुर्वेद भी तो पाचन शक्ति पर जोर देता है ना, खासकर जब शरीर बीमार हो। ठीक है, अब दालों पर आते हैं। यहाँ तो डॉक्टर शेवड़े कहते हैं कि दालें बहुत कम या बिल्कुल ना लें। हाँ, दालों को लेकर काफी सख्ती है। और अगर लेनी भी हो तो सिर्फ धुली हुई मूंग या धुली हुई मसूर दाल, वो भी भिगोकर उबालकर। बिल्कुल। और राजमा, चना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, अंकुरित दालें ये सब तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी दाल का पानी ले सकते हैं, ऐसा लिखा है। बस पानी। आयुर्वेद में ना मूंग दाल को पथ्य माना गया है। अच्छा। मतलब सबसे अच्छी जो आसानी से पचे। अच्छा, पथ्य। हाँ, चरक संहिता जैसे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। जबकि उड़द, चना ये भारी मानी जाती हैं, वात बढ़ाने वाली। CKD में पाचन संभालना है तो भारी चीजें हटानी पड़ती हैं। समझ गया। अच्छा, सब्जियों के बारे में क्या? डॉक्टर शेवड़े की लिस्ट में कम पोटेशियम वाली है दूधी, गिलकी, परवल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, फर्स भी। हाँ, ये सब सेफ हैं। और जो नहीं लेनी है वो है टमाटर, पालक और दूसरी पत्तेदार सब्जियां, आलू, गाजर, चुकंदर, बैंगन। इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है शायद। बिल्कुल, पोटेशियम लूड कम रखना है। और एक बड़ी दिलचस्प टिप भी दी है डॉक्टर शेवड़े ने कौन सी? कि सब्जी काटकर 2 घंटे पानी में भिगो दें, फिर उबालकर पानी फेंक दें। इससे पोटेशियम कम हो जाता है। हाँ, ये तरीका तो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं CKD डाइट में। पोटेशियम लीचिंग कहते हैं इसे। और आयुर्वेदिक नजरिए से भी देखें ना तो दूधी, गिलकी जैसी सब्जियां मूत्रल होती हैं। मूत्रल मतलब यूरिन बढ़ाने में मदद करती हैं और पचने में हल्की भी होती हैं। भाव प्रकाश निघंटु में भी इनके गुण बताए गए हैं, तो ये किडनी के लिए अच्छी हैं। ठीक है, अब आते हैं फलों पर। सेब और नाशपाती को सेफ बताया है। हाँ। अनार थोड़ा कम, और अंगूर अगर डायबिटीज नहीं है तो। लेकिन केला, पपीता, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, अंजीर, अनानास और खासकर सूखे मेवे ये सब मना है। क्यों? फिर वही बात, पोटेशियम या फिर फास्फोरस जैसे सूखे मेवों में काफी होता है, तो किडनी पर लोड बढ़ेगा इनसे। इसीलिए डॉक्टर शेवड़े इन्हें अवॉइड करने को कहते हैं। और दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, यहाँ क्या सलाह है? टोंड दूध दिन में बस 1 कप। देसी गाय का घी ठीक है, छाछ भी पर कम। अच्छा। अंडे का सफेद भाग डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ सफेद भाग। लेकिन पनीर, चीज, दही, अंडे का पीला भाग, रेड मीट और ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं ये सब बिल्कुल नहीं। प्रोटीन कंट्रोल करना CKD में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रोटीन किडनी पर और दबाव डालता है। डॉक्टर शेवड़े इसीलिए सप्लीमेंट्स और हाई प्रोटीन एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए मना करते हैं। नमक और मसालों में क्या चलेगा? सेंधा लवण मतलब सेंधा नमक कम मात्रा में, नींबू का रस, आमचूर, हल्दी, जीरा, धनिया, अजवाइन। हाँ, ये मसाले ठीक हैं। लेकिन सादा नमक, हरी मिर्च, अचार, पापड़, रेडीमेड मसाले, अजीनोमोटो, ज्यादा लाल मिर्च पाउडर ये सब नहीं। सेंधा नमक क्यों बेहतर है? आयुर्वेद में कहा गया है सेंधव लवणम श्रेष्ठम, मतलब ये सबसे अच्छा नमक है। अच्छा। हाँ, ये पाचन में मदद करता है और माना जाता है कि ये शरीर में पानी कम रोकता है सादे नमक के मुकाबले। तो डॉक्टर शेवड़े की सलाह में इसका होना महत्वपूर्ण है। पीने की चीजों में गुनगुना धनिया जीरा पानी या जौ का पानी, वो भी कभी कभी।
हाँ, बहुत सीमित। और सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, नारियल पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक, ये तो लिस्ट में बिल्कुल ना है। बिल्कुल नहीं, ये सब किडनी के लिए ठीक नहीं। और नाश्ते के लिए भी हल्के विकल्प दिए हैं। कम नमक वाला उपमा, रवे की पेज, घावन, जौ का दलिया, भुने मखाने। हाँ, हल्के और सुपाच्य। जबकि पैकेट वाले मिक्स, बिस्किट, बेकरी आइटम, भजिए, वड़े, ये सब नहीं खाने। बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर शेवड़े की गाइडलाइंस का निचोड़ देखें तो क्या है? ज्यादा प्रोटीन से बचना है, पानी या कोई भी तरल पदार्थ डॉक्टर के बताई मात्रा में ही लेना है, और पोटेशियम फास्फोरस वाले सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल नहीं लेने। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर परीक्षित शेवड़े के सीकेडी मरीजों के लिए आयुर्वेदिक आहार गाइडलाइन पर हमारी चर्चा। साफ है कि ये आधुनिक चिकित्सा की जरूरतें जैसे पोटेशियम कंट्रोल और आयुर्वेद के सिद्धांतों का एक तरह से मेल है। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये सामान्य मार्गदर्शन है। इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। क्या? कि जब कोई सीकेडी जैसी लंबी चलने वाली बीमारी से जूझ रहा हो, तो आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में शामिल करना, क्या ये सिर्फ डाइट चार्ट फॉलो करने से कुछ अलग अनुभव देता है? मतलब क्या ये मरीज के नजरिए को, बीमारी को देखने के ढंग को शायद थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव या समग्र बना सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।